नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के गणित विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। हम देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या आखिर किसे कहा जाता है, किस प्रकार इसे जोड़ा जाता है, घटाव किया जाता है, इनका आपस में गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखने वाले हैं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा होगी तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, वह जहां पर q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या हम कहें तो हम 0 के बराबर नहीं होगा। और एक चीज कि जो p और q होंगे वो हमारे पूर्णांक संख्याएं होगी। तो परिभाषा से हम क्या समझ रहे हैं कि वे सारी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसे आसान भाषा में कहें तो हम बटे में कह सकते हैं कि हर संख्या को जब हम बटे में लिख पाएंगे तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी, तथा इनके बटे में 0 नहीं होना चाहिए। q हमारा बटे में है तो किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो p और q है वो दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक हमारे प्लस माइनस में होते हैं और साथ में 0 भी होता है इंक्लूड उसमें। तो इनके हम उदाहरण देखने वाले हैं। तो जिससे कि आपने लिखा है 5/4, 9/3, 12/11, 7/8, ये सभी संख्याएं क्या है, बटे में है और इन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7/8 की बात करें हम तो यहाँ p बटे q लिख सकते हैं। p का मान हमारा 7 होने वाला है और q का मान जो होगा वो 8 होगा। तो वे सारी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में दर्शा सके। p और q क्या होने चाहिए, हमारे पूर्णांक होने चाहिए। और जो पूर्णांक संख्याएं होती है वे हमारे पास 0 से लेकर प्लस अनंत तक होती है और -1 -2 से लेकर इधर हमारी माइनस अनंत तक होती है। तो इन संख्याओं के बीच जो भी संख्याएं होनी चाहिए वे सभी पूर्णांक होती है। और p और q का मान इनमें से बीच में होना चाहिए, किसी के दशमलव में नहीं होना चाहिए वो। दूसरी चीज, माइनस और प्लस का चलेगा ऐसे मान, जैसे कि अगर हम -11/13 ले तो ये भी हमारा p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। या सिंपल कहे तो हम हर संख्या को जब हम बटे के रूप में लिख पाएंगे तो वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे दूसरी बात करें तो हम 5, 8, -10, 12, 18, ये सारी संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब हम सोच रहे होंगे कि इन सभी संख्याओं के बटे में तो कोई संख्या है नहीं। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं हो तो वहां हम 1 मानेंगे। जैसे 5 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, 8 के बटे 1, -10 के बटे 1, 12/1 और 18/1। तो जब हम 1 मान लेंगे तो हमारा p का मान तो 18 हो जाएगा और q का मान हम 1 मान लेंगे। 1 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी हम किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो वही संख्या होती है, उस संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हम 18 में यदि हम 1 से भाग देकर देखें तो 1 के पहाड़े में 18 आता है और वो 18 बार में ही आएगा। तो जब हम घटाएंगे 1 के पहाड़े में घटाकर हम देखेंगे तो हमें उत्तर 18 मिलेगा और भाग भी हमने 18 में दिया था। तो जो हमारा उत्तर है वो चेंज जरा भी नहीं हुआ है। तो यदि हम किसी संख्या में 1 से भाग दें तो संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, या कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लगाकर उसे p बटे q के रूप में दर्शाकर परिमेय संख्या उसे कह सकते हैं। दूसरी चीज अगर हमने बोला था कि वे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए या बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें 8/0 -5/0, तो ये सभी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि हम 8 में 0 से भाग देंगे तो भाग अनंत काल तक चलता ही जाएगा, कभी वो भाग रुकेगा नहीं। इसीलिए हम बटे में कभी भी गणित में 0 नहीं लेते या 0 से भाग हम किसी भी संख्या में नहीं लेते हैं, क्योंकि भाग कभी खत्म नहीं होगा। जैसे 5 में यदि 0 से भाग दिया जाए तो 0 के पहाड़े में 5 तो होगा नहीं और 5 से छोटा हमारे पास 0 ही होगा, जो 0 बार में होगा। फिर 5 हो जाएगा, फिर हम 0 बार भाग देंगे, 0 आएगा। तो ये भाग क्या होगा, चलता ही रहेगा।
इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम बट्टे में देते हैं तो हम शून्य को नहीं लेते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है और ये हमने इसके उदाहरण देख लिए। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे और बट्टे में हमारे पास शून्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज कि वे जो भी पी और क्यू होंगे वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। और पूर्णांक हमारे माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होना चाहिए, और माइनस और प्लस का हमारे पास कोई बंधन नहीं है, तो माइनस और प्लस दोनों संख्याएं ले सकते हैं। तो अब हम इन्हें देखने वाले हैं कि किस प्रकार परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, इनका घटाव किया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है और घटाव किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार गुणा एवं भाग किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम जोड़ की बात करें तो हम एग्जाम्पल ही लेते हैं 1/2 और उसमें हम जोड़ते हैं 3/5। तो दोनों हमारे पास जो 1/2 और 3/5 ये बटे में है और ये हमारे पास दोनों परिमेय संख्या है। तो इन्हें हम आमने सामने तो नहीं जोड़ सकते, जैसा हम सामान्य जोड़ होता है हमारा 3 और 1 4, 5 और 2 7। तो ये जोड़ जो हमारा होगा वो गलत हो जाएगा। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का जो तरीका है उसमें हम सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होगा वो 2 और 5 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो जब भी हम बटे की संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाव भी करेंगे तो दोनों बार में हमें सबसे पहले उन दोनों संख्याओं के जो नीचे हर होते हैं उनका हमें एलसीएम लेना होगा। बटे में जो संख्या होती है हम अंश बटे हर लिखते हैं। तो हमारा जो अंश होगा वो 1 होगा और जो हर होगा वो 2 होगा। वहीं हमारा इसमें बात करें 3/5 में, तो 3 हमारा अंश होगा और 5 अपना हर होगा। तो 1/2 में अंश 1 है, 2 हर है। और जब हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम हरों का लेना होता है। तो हम एलसीएम 2 का और 5 का साथ में लेंगे। तो जब 2 और 5 का एलसीएम होगा तो वो एलसीएम हम 2 से शुरू करेंगे, 2 एकम 2 और 5 को लिखेंगे 5 और 5 के पहाड़े में हमारे पास 5 एक बार में आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है तो 5 को 5 लिखना होगा। और नेक्स्ट बार में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 1 और 5 है, तो 2 का एलसीएम तो खत्म हो गया है क्योंकि यहाँ पर 1 आ चुका है, 5 बाकी है। तो 5 को 5 के पहाड़े में एक बार लिखेंगे। तो अब जो 2 और 5 है इनका आपस में गुणा होगा तो जो होगा 10। तो जो 2 और 5 का एलसीएम है वो हमारे पास 10 आ गया है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक लंबी लाइन खींचेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 10। जो हमारा एलसीएम आया है वही हम इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले स्टेप में हमने जो हर थे हमारे 2 और 5 नीचे की संख्या है उनका हमने एलसीएम लिया है। सेकेंड स्टेप में एक लाइन खींचकर जो एलसीएम आया है उनका गुणा करा अपन ने और नीचे 10 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 है जब हम पहले हम 1/2 को हल करेंगे फिर उसके बाद हम 3/5 पर जाएंगे। तो पहले जो 2 होगा इससे हम इस 10 में भाग देने वाले हैं। तो जब 2 से हम भाग देंगे 10 में, 2 से जब हम भाग देंगे 10 में तो वो भाग 5 बार जाएगा। तो जो आंसर होगा वो 5 होगा। अब जो आंसर 5 आया है उसका हम गुणा करेंगे ऊपर 1 में। 1 गुणा 5 होगा, बीच में धन का निशान है। अब जो काम हमने 1/2 में किया था वही काम हम 3/5 में करेंगे। तो पहले हमने 2 से भाग दिया था 10 में और जो उत्तर आया था 5 उसका हमने ऊपर की संख्या में या अंश में गुणा करा। तो अब हम 5 से भाग देंगे 10 में पहले। तो जब हम 10 में 5 से भाग देंगे तो वो भाग 2 बार जाएगा और इस 2 का गुणा हम ऊपर 3 में करेंगे। तो ये होगा 3 गुणा 2। अब जो गुणा होगा हमारे पास तो 5 एकम 5 होगा, धन के साथ 3 दूना 6 और बटे हमारे पास 10 है। अब जब हम 6 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 11 होगा और इसके बटे 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जब हम 1/2 और 3/5 को जोड़ेंगे तो उसका उत्तर हमारे पास 11/10 होगा। तो हमने पहला काम करा, जो 2 और 5 था उनका हमने एलसीएम लिया
एलसीएम लेने के बाद जो हमारा गुणा करने पर उत्तर आया 10, उसको हमने एक लंबी लाइन खींचकर 10 लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/2 को हल करा, उसमें हमने 2 से 10 में भाग दिया पहले, जो कि उत्तर हमारा 5 आया। उस 5 का गुणा हमने ऊपर 1 में करा, तो 1 गुणा 5, धन का निशान है बीच में, तो यहाँ पे धन का निशान होगा। फिर नेक्स्ट बार में हमने 3/5 को हल करा, तो जब 3/5 को हल करा तो 5 से हमने इस दो 10 आया था हमारा एलसीएम में, इसमें भाग दिया, तो जो कि उत्तर 2 आया। अब इस 2 का गुणा हमने ऊपर 3 में करेंगे, जिससे हम भाग देंगे उसी की ऊपर वाली संख्या से हम गुणा भी करेंगे। तो 5 से भाग दिया 10 में 2, 2 का गुणा ऊपर 3 में करा, तो 3 गुणा 2। अब हम गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 5 5 होता है, और 3 दूना 6। 5 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो 11/10। तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं का घटाव किस प्रकार किया जाता है। तो कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 3/4 में हम घटाते हैं 5/8 घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला काम वही, जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पहले हमें उनका एलसीएम लेना होगा, या बटे वाली संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए हम एलसीएम करेंगे। पहले 2 से जाएगा, 2 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे तो 1 हम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 1 तो 1 रहेगा, और 2 1 हम 2। तो यहाँ हमारा 4 और 8 का एलसीएम खत्म हो गया है, जो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो जो एलसीएम होगा हमारा 4 और 8 का, वो 8 होगा। तो वही काम हम जब यहाँ करेंगे, तो हमने सबसे पहले तो 4 और 8 का एलसीएम ले लिया है, जो 8 आया है। अब हम एक लंबी लाइन खींचेंगे, उसके नीचे जो हमारा एलसीएम आया है 8, वो लिखेंगे, और वही काम करेंगे जो हमने उधर करा था। तो सबसे पहले हम 3/4 को हल करेंगे, तो 4 से हम भाग देंगे 8 में। 4 से जब हम 8 में भाग देंगे तो वो भाग 2 बार जाएगा, या सीधी सी भाषा में हम कहें सिंपल शब्दों में, तो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा। तो हम देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आता है, और उस 2 का गुणा ऊपर हम 3 में करेंगे, तो 2 तिया 6 होगा। घटाव का निशान है, घटाव लगाएंगे। फिर हम 8 से जब हम 8 में भाग देंगे, 8 से जब हम 8 में भाग देंगे तो ये भाग 1 बार में जाएगा, क्योंकि 8 के पहाड़े में 8 1 बार में आता है, और जो हमारा उत्तर है 1, इसका गुणा हम ऊपर की संख्या में करेंगे, तो 1 गुणा 5 होगा, तो 5 एकम 5। यहाँ हमने 4 से भाग दिया था 8 में, 2 बार गया था, उस 2 का गुणा हमने ऊपर 3 में करा था, और यहाँ हमने गुणा करा था 1 से, तो 3 दूना 6 और 5 एकम 5। ये 2 और 1 भाग देने के बाद आया है। अब हम 6 में से 5 को सिंपली घटा देंगे, तो ये 6 में से जब 5 हम घटाएंगे तो होगा 1/8। तो जब हम 3/4 में से 5/8 को घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 1/8। इसी प्रकार आप कई उदाहरण और देख सकते हैं। तो ये हमने सीखा परिमेय संख्याओं का योग और घटाव। इसके बाद हम देखने वाले हैं किस प्रकार परिमेय संख्याओं को गुणा एवं भाग किया जाता है। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं किस प्रकार परिमेय संख्याओं का गुणा एवं भाग किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 2/3 गुणा 4/5, या 2/3 इंटू 4/5। तो गुणा करने के लिए हम सबसे पहले जो देख रहे हैं कि गुणा हमारा आमने सामने हो जाता है। जैसे हमने जोड़ और घटाव में किया था एलसीएम, तो एलसीएम लेने के हमें गुणा में और भाग में जरूरत नहीं है। तो गुणा जो हमारा होगा वो 2 का गुणा 4 में होगा, और 3 का गुणा 5 में होगा। तो जब हम 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ सकते हैं, या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हैं। तो 2 चौक 8 होगा, और 4 दूना भी 8 होगा, तो ये होगा हमारा 8। बटे लगाना जरूरी है। 3 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये होगा 3 पंजे 15। तो गुणा हमारा आसान है, आमने सामने हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमारे पास -4 है, और इसका गुणा करना है 6 में, तो ये होगा -4 गुणा 6
बटे 5 गुणा 8। तो जब हम गुणा करेंगे पहले माइनस प्लस में, तो पहले 6 का गुणा 4 में हम कर देंगे, तो ये होगा 6 चौक 24। अब हम चिन्ह की बात करें तो 4 हमारा माइनस का है और 6 हमारा प्लस का है, तो माइनस प्लस हमारा माइनस ही होता है, तो 24 हमारा माइनस का होगा, बटे 5 का गुणा हम 8 में करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 8 बार या 8 का पहाड़ा 5 बार, तो ये होगा 5 अठे 40। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये होगा हमारा 10 गुणा -2, तो इसके बटे 5 गुणा 4, तो ये होगा 10 दूना 20 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, ये हमें याद रखना है, और यह हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, बटे में इसके होगा 5 चौक 20। और अब हम 20 से 20 को काट भी सकते हैं। यहाँ बटे का जो मतलब होता है वो इसका होता है कि तो नीचे वाली संख्या है इससे हम ऊपर की संख्या में भाग देते हैं। यहाँ वैसे हम सिंपल भाषा में हम काट भी सकते हैं सरल शब्दों में। तो काटने का जो हमारा नियम होगा वो होगा कि जो ऊपर और जो नीचे की संख्या है वो दोनों किसी एक पहाड़े में आना चाहिए। या हम एक तरीका और है कि यदि ऊपर सम संख्या है और नीचे भी सम संख्या है तो 2 के पहाड़े से कट सकती है। और यहाँ तो हमें 20/20 दिख रहा है, तो दोनों संख्या 20 के पहाड़े में आती है, तो 20 एकम 20 और 20 एकम 20, तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा माइनस के साथ 1/1, जिसे हम -1 लिख सकते हैं। तो हमारा जो 10/5 गुणा -2/4 होगा वो -1 होगा, और इसे हम -20/20 भी लिख सकते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो होगा 6/3 गुणा 4/5, तो ये होगा 6 गुणा 4/3 गुणा 5, जो होगा 6 चौक 24 बटे 5 दिया 15, और 24 और 15 दोनों हमारे पास 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसे हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। 3 के पहाड़े में 24 8 बार में आता है, और 3 के पहाड़े में 15 हमारे पास 5 बार में आता है, तो फाइनल उत्तर हमारा 8/5 होगा। 8/5 हमारे पास कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 और 5 दोनों आते हैं, तो इसे हम 8/5 लिख लेंगे। हम चाहे तो 5 से भाग दे सकते हैं 8 में, बट वो जो उत्तर होगा वो दशमलव में आएगा और वो हमारे पास एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये हमने अभी परिमेय संख्या का गुणा सीखा है। तो गुणा आमने सामने हो जाता है, तो 2 का गुणा 4 में हमने किया, 3 का गुणा 5 में करा, नीचे हमने 4 का गुणा 6 में करा, 5 का गुणा 8 में करा, 10 का गुणा -2 में करा, 5 का गुणा हमने 4 में करा, नीचे हमने 6 गुणा 4 और 3 गुणा 5 किया। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे 6 गुणा 4 6 चौक 24, 5 दिया 15, और इसे हमने काट भी दिया। अब हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग किस प्रकार किया जाता है। तो जब हम भाग कर देंगे तो भाग में हम सबसे पहले जो होगा वो हम आगे वाली संख्या को तो वैसा का वैसा लिख देंगे 2/3, बट अब जो हमारा जो भाग का निशान है इसे हम पलट कर गुणा बना देंगे। तो जब भी हम परिमेय संख्याओं का भाग करेंगे या बटे वाली संख्याओं में हम आपस में भाग करेंगे तो उसे हम गुणा बना लेंगे। तो गुणा करना हमारे लिए आसान है। तो जब भाग को गुणा बनाएंगे तो यहाँ भाग के बाद हमें गुणा का निशान लगाना होगा। तो जब भी हम निशान लगाएंगे गुणा का, तो जो एक संख्या होगी हमारी भाग के पीछे की या भाग के आगे वाली, किसी भी एक संख्या को हमें पलटना होगा। तो जब हम पलटेंगे तो 4/5 हमारे पास 5/4 हो जाएगा। अब सिंपली हम इसका गुणा कर लेंगे, तो ये होगा हमारे पास 2 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 2 पंजे होता है 10, और बटे 3 चौक होता है 12। तो हमने क्या करा अभी, 2/3 भागित 4/5 था, तो पहले तो हमने भाग के निशान को गुणा के निशान में बदल दिया, और गुणा के निशान में बदलने के बाद हमें किसी भी एक बटे वाली संख्या को पलट कर लिखना होगा या उसका व्युत्क्रम लेना होगा। तो 4/5 को हम 5/4 लिख सकते हैं। इसके बाद इसका हमें गुणा करना होगा, तो 2 पंजे 10 और 3 चौक हमारे पास 12 होगा। नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो यहाँ 5/10 है, तो 5/10 को लिख सकते हैं हम 5/10 सिंपल। भाग के निशान को हम बनाएंगे गुणा का निशान, और गुणा का निशान बनने के बाद जो भी एक संख्या होगी उसे हम पलटेंगे। तो 5/10 को तो हमने वही लिख दिया है, तो अभी हमें
3/5 को पलटना होगा, तो माइनस तो हमारे पास हम ऊपर रख लेते हैं। 3/5 को पलटेंगे तो ये होगा 5/3। अब इसका सामान्य रूप से गुणा हो जाएगा, तो वो होगा हमारा 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये होगा हमारे पास 25, और प्लस माइनस होता है माइनस। अभी हमने देखा था कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 25 और बटे 10 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होगा 10 तिया 30। इसे हम चाहे तो काट भी सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं। तो जब हम 10/2 को 12 को काटेंगे तो 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और ये होगा 2 छंग 12, तो ये हमारे पास 5/6 हो जाएगा। और जब हम 25 और 30 को देखें तो दोनों हमारे पास 5 के पाड़े में आते हैं, 5×25 और 5×30, तो ये होगा हमारा 5/6। अब हम नीचे सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, -7/2। तो जब हम गुणा के निशान भाग के निशान को गुणा बना लें तो 2/8 को 2/8 लिख लेते हैं। अब हम आगे वाली संख्या को पलट कर लिखेंगे, तो 7/2 को हम 2/7 लिखेंगे और साथ में माइनस का निशान वही रहेगा। अब हमें इसका गुणा करना होगा, ये होगा 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस बटे 7 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो 7×8 56 होगा, तो -4/56। और यही काम हम नीचे वाले एग्जाम्पल में भी कर लेंगे, तो ये होगा 8/12 भाग के निशान को गुणा का निशान, 24/6 को लिखना होगा हमें 6/24। अब हम यहाँ भी काट सकते हैं गुणा करने के पहले, जैसे 6 के पढ़े में 12 आता है दोनों, 6 एकम 6, 6 दूना 12, और 8 के पढ़े में 24 भी आता है, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो बचा हमारे पास 1 और 1, तो ऊपर होगा 1 गुणा 1 और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 दूना 6। तो ये हमारे सभी फाइनल उत्तर हैं। तो ये हमने देखा परिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा एवं भाग। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे के प्रश्न किस प्रकार हल किए जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।